अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दानिश। डिस्कवरी फैक्ट्स में खुशामदीद। दोस्तों, जैसे जैसे इंसानी आबादियों में इजाफा होता चला जा रहा है, इसी तरह मुतअद्दिद बीमारियां भी हैं जिनमें दिन ब दिन इजाफा होता दिखाई दे रहा है। जहां तक इस जदीद दौर में वबा फैलना तकरीबन मुस्तहकम है, हालांकि हर वबा बहुत मुहलिक साबित होती रही है, जैसे कि कोविड-19। आज का नज़ारा तौन से लेकर मौजूदा कोविड-19 तक की तारीख सबसे मुहलिक वबाई बीमारियों का खाका पेश करती है। इब्तदाई दिनों से ही बीमारियों ने इंसानियत को दो चार करके रखा हुआ है। इनमें मलेरिया, जिज़ाम, इन्फ्लुएंजा वगैरह शामिल है। चलिए दोस्तों, आज हम इन 5 मुहलिक बीमारियों के बारे में जानते हैं जिनकी वजह से इंसानों की बहुत ज्यादा मौत वाक़या हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का काउंटडाउन। नंबर 5, कोविड-19। 11 मार्च को आलमी इदारा सेहत ने ऐलान किया कि कोविड-19 वायरस 3 महीनों में 114 ममालिक में फैल चुका है और 1.5 लाख से ज्यादा अफराद को मुतासरा करने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर ये एक वबाई बीमारी बन चुकी है जिसका फैलाव बहुत ज्यादा होने के तवक्को है। कोविड-19 एक नोवेल कोरोना वायरस की वजह से हुआ है। ये एक नया कोरोना वायरस है जो पहले लोगों में नहीं पाया जाता था। अलामात में सांस की दुश्वारी, बुखार और खांसी शामिल है जो कि मौत का सबब बन सकती है। सांस की ही तरह ये छींक से फैलने वाली एक मुहलिक बीमारी है। चीन में सबसे पहले रिपोर्ट होने वाला मामला 17 नवंबर 2019 को सुबह हुबी में पेश आया, लेकिन इस वायरस की तशखीस नहीं हो पाई। दिसंबर में मजीद 8 केसेस सामने आए जिनमें डॉक्टरों ने किसी नामालूम वायरस की निशानदही की। चीन में मौजूदा एक डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर ली वेनलियांग था, जिसने इस वायरस के मुहलिक होने के बारे में दूसरे डॉक्टर्स को आगाह किया। चीनी हुकूमत ने इस डॉक्टर पर फर्द जुर्म आयद कर दी और वजह यह बताई कि इस डॉक्टर ने स्टेट के मामलात में मुदाखलत की। उसके अगले ही दिन चीन ने WHO को इस वायरस के बारे में आगाह किया। बगैर किसी वैक्सीन दस्तयाब ये वायरस चीनी हदूद से फैलता हो गया और मार्च के वक्त तक ये आलमी सतह पर 163 से ज्यादा ममालिक में फैल चुका था और 11 फरवरी को इस वायरस की वाज़ाहता तौर पर कोविड-19 का नाम दिया गया। नंबर 4, सार्स। कई महीनों के बाद ये बीमारी 2003 में सामने आई। सांस लेने में दुश्वारी जैसी अलामत जो कोविड-19 से मिलती जुलती थी और डॉक्टर्स की तरफ से ये ख्याल किया गया कि ये वायरस मुमकिन तौर पर चमगादड़ों से शुरू हुआ था और बिल्लियों में मुंतकिल होने के बाद फिर चीन में इंसानों में फैल गया। इसके बाद 26 दीगर ममालिक में 8000 अफराद को मुतासरा किया, जिसमें 774 लोगों की मौत वाक़या हुई। सार्स सांस की दुश्वारी में खुश्क खांसी, बुखार, सर दर्द और जिस्मानी दर्द इस वायरस की अलामत थी और ये छींक और सांस की वजह से फैलती थी। नंबर 3, HIV एड्स। पहली बार ये बीमारी 1981 में शनाख्त। एड्स किसी शख्स की मुदाफती निज़ाम को खत्म कर देती है, जिसके नतीजे में बीमारियों की वजह से उस शख्स की मौत वाक़या हो जाती है। HIV वायरस से मुतासरा अफराद को बुखार, सर दर्द, इन्फेक्शन के बाद लिम्फ नोड्स का सामना करना पड़ता है और ये बीमारी उसके टी खलियों को भी खत्म कर देती है। एड्स के सबसे पहले केसेस अमेरिका में देखे गए। ये ख्याल किया जाता है कि 1920 की दहाई में मगरबी अफ्रीका से एक चिंपैंजी से ये वायरस इंसानों में मुंतकिल हुआ था और 1970 के अशरे में न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में मुंतकिल हो गया। इसके बाद से अब तक दुनिया भर में 35 मिलियन अफराद एड्स से मर चुके हैं। नंबर 2, एशियन फ्लू। ये वायरस हांगकांग में शुरू होकर पूरे चीन और फिर रियासत-ए मुत्तहिदा में फैल गया। इंग्लैंड में एशियन फ्लू की वजह से तकरीबन 6 माह में 4000 अफराद हलाक हुए। 1958 में इस बीमारी ने दोबारा से सर उठाया और जिसकी वजह से सिर्फ अमेरिका में ही 10 लाख अफराद की मौत वाक़या हुई। नंबर 1, स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू जिसके नतीजे में दुनिया भर में 5 करोड़ लोगों की मौत वाक़या हुई। पूरी दुनिया में तेजी से फैलने से ये फ्लू 1918 में पहले यूरोप, अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्सों में देखा गया। उस वक्त वायरस के इलाज के लिए कोई वैक्सीन मौजूद न थी। 1918 के मौसम बहार में मैड्रिड में वायरस फैलने की बहुत सारी इतलात मिली, जिसके वजह से इस बीमारी को स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया। अक्टूबर तक लाखों अमेरिकी इस फ्लू से हलाक हो चुके थे, लेकिन फ्लू का खतरा 1919 के मौसम गर्मा में इस वक्त खत्म हो गया जब मुतासरा अफराद से बेशतर या तो सेहतयाब हो चुके थे या फिर इनकी मौत वाक़या हो चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, डिस्कवरी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।